चलिए क्लास शुरू करते हैं। जय हिंद। जैसे एक बार रिकैप करते हैं। सबसे पहले कौन सा समास पढ़ा था? अव्ययीभाव समास कहाँ पर है? कौन सा पद प्रधान होगा? पूर्व पद। और कैसा होगा? अव्यय, यानी कौन सा पद प्रधान है? पूर्व पद। इतनी सी बात समझ में आ रही है। इसके अलावा हमने और क्या पढ़ा? इसमें उपसर्ग जुड़े होंगे। उसके बाद क्या पढ़ा? इसमें कैसे शब्द होंगे? पुनरुक्त शब्द होंगे। और इसके बाद में हमने क्या पढ़ा? आगे कैसा होगा? संख्यावाची। और बाद में क्या होगा? नदी का नाम। बेटा काम का ही नाम होता है, नदी का नाम। तो कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? एग्जाम्पल हम भरपूर कर चुके थे। फिर दूसरे नंबर पे हमने कौन सा समास पढ़ा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में करना क्या था? कुछ भी नहीं। पद कौन सा प्रधान था? दूसरा। और पढ़ना क्या था? कारक चिन्ह का या विभक्ति चिन्हों का क्या होना है? लोप होना है, छुप जानी है बस। और कब छुपेंगी? जब सामासिक पद बनाएंगे। विग्रह पद में तो होंगी ही होंगी। इतनी सी बात समझ में आ रही है अंकेश? जब पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर के सामासिक पद बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास में लोप हो जाएगा, छुप जाएंगे। इसके बाद कौन सा समास पढ़ा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में कौन सा पद प्रधान था? दोनों पद प्रधान थे। और इसके अलावा 3 प्रकार के होते थे। प्रकार तो हमने इसमें भी पढ़े थे, इतरेत्तर, वैकल्पिक और समाहार। और उसके बाद में हमने कौन सा समास पढ़ा? बहुब्रीहि समास। इसमें क्या था? न पहला न दूसरा बल्कि तीसरा पद प्रधान होगा। कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास। इसके अलावा फिर हमने कौन सा पढ़ा? अच्छा, ये कभी कभी मानता है बोर्ड मेरी बात, कभी कभी नहीं मानता। कोई बात नहीं, कभी कभी हम भी इसकी मान लेते हैं, ऐसे ही पढ़ लेते हैं। फिर कौन सा पढ़ा हमने? कर्मधारय। ये ऊपर हो सकता है। इसमें क्या था? दूसरा पद प्रधान। और संबंध कैसा आ रहा था? या तो होगा उपमेय, उपमान का संबंध, या होगा विशेषण और विशेष्य का संबंध। इतनी सी बात समझ में आ गई? अब कौन सा बचा? वेरी गुड। अंत में हमने पढ़ा द्विगु समास। द्विगु समास में कौन सा पद प्रधान था? पूर्व पद। पहला पद कैसा था? पूर्व पद संख्यावाची। इतनी सी बात समझ में आ रही है? अब एक बार फिर सुन लो। अव्ययीभाव समास में पहला पद प्रधान, तत्पुरुष समास में, द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, बहुब्रीहि समास में कोई तीसरा पद प्रधान, कर्मधारय में दूसरा पद प्रधान, और द्विगु समास में दूसरा पद प्रधान। इतनी सी बात समझ में आ रही है? डेफिनेशंस में तो मुझे लग रहा है कहीं कोई कंफ्यूजन होगा नहीं आपको। है किसी को भी कंफ्यूजन? अगर पहले उपसर्ग है तो अव्ययीभाव, पूर्व पद संख्यावाची दूसरा पद नदी का नाम है तो, और पूर्व पद संख्यावाची और पीछे शरीर का अंग है तो बहुब्रीहि समास। इतनी सी बात समझ में आ गई? हाँ या ना? डेफिनेशंस क्लियर हैं? अब बात करते हैं आपके डाउट्स की, कि डाउट्स कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे आ रहे हैं। देखो, पहली चीज तो मैंने आपको ये बताई थी, कोई भी शब्द आपके सामने हो, उसमें कितने भी समास हो, सबसे पहले हमें मूल समास चुनने हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई? दूसरी बात हमने ये बताई थी कि क्रमानुसार चुनना है। लेकिन इसके अलावा आपको अपवाद भी मिलेंगे। अपवाद का मतलब सीधा सीधा सा ये है कि भले नियमानुसार कोई भी समास हो, लेकिन आपका जो समास होगा वो बहुब्रीहि हो जाएगा। तो ऐसे शब्द लिख लें, हाँ या ना? तो पहले मैं एक शब्द बता रही हूँ, गिरधर। बताओ क्या होगा इसका विग्रह? तो बताओ समास कौन सा है? बहुब्रीहि समास। लेकिन होगा कौन सा?
कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि होगा। यही अपवाद है। पहला शब्द है गिर और दूसरा है धर, लेकिन ना गिर का महत्व है ना धारण करने वाले का महत्व। महत्व किसका हो गया? भगवान कृष्ण का। तो जब भगवान कृष्ण का यानी तीसरे का महत्व हो गया तो कौन सा हो जाएगा? जितने भी अपवाद की कंडीशन होती है वो बहुतायत कंडीशन में बहुब्रीहि में हो जाते हैं, क्योंकि इसमें नियमानुसार कौन सा समास था? बहुब्रीहि समास। जैसे आपने शब्द लिखा निडर, उपसर्ग है, हाँ या ना, लेकिन निडर कौन होता है? जो डरता नहीं है। तीसरे पर्सन की बात हो रही है, कौन सा समास हो जाएगा? नियमानुसार कौन सा था? अव्ययी भाव। लेकिन थर्ड पर्सन के आते कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास। तत्पुरुष समास में आप कितने भी उदाहरण ले लो, जैसे आपने कहा मुरलीधर, नहीं, हाँ, मुरली है जिसके अधर पर, तो वो कौन सा समास हो गया? अब ना मुरली का महत्व रहा ना अधर का महत्व रहा, कोई तीसरा नहीं, भगवान कृष्ण का महत्व हो गया, तो कौन सा हो गया? बहुब्रीहि समास। मैंने एक शब्द लिया चंद्रमौल, तो जिसके मौल पर चंद्र है तो अधिकरण तत्पुरुष हो जाना चाहिए, हाँ या ना? भाई चंद्रमा कहाँ है? मौली पर, यानी माथे के ऊपरी भाग पर, लेकिन न माथे का महत्व रह गया और न चंद्रमा का महत्व रह गया, महत्व किसी तीसरे का हो गया, तो कौन सा हो जाएगा? नियम में थे, लेकिन नियम और जबकि अगर हम क्रम देखें तो पहले अव्ययी भाव फिर तत्पुरुष, क्रम के अनुसार तो पहले तत्पुरुष चुनना चाहिए, हाँ या ना? बात समझ में आ रही है? लिख के समझाऊं? समझ में आ रही है ना? पहले मूल समास थे, तो सामान्य कंडीशन में नियम क्या होता है कि अगर किसी भी समास में, जैसे हमने एक शब्द लिखा था ना, मैंने समझाया था आपको दशानन से, दशानन शब्द से समझाया था, पंचानन से समझाया था, कि किसी से भी समझ लो, समझानी एक ही बात है। इसमें द्वैत समास है कि नहीं है, पहले ये बताओ। इसमें कर्मधारय है या नहीं है? इसमें बहुब्रीहि है या नहीं है? इनके होने के बावजूद हमने क्रम पकड़ा, तो क्रम कैसे आता है समास का? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुब्रीहि, कर्मधारय, द्विग। तो क्रमानुसार सबसे पहले कौन सा आया? तो हमने पहले इसको चुन लिया, हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? लेकिन अगर हम इसको देखें या इसको देखें या इसको देखें तो क्रमानुसार क्या है? क्रमानुसार तो बेटा इसमें आपका तत्पुरुष है, मुरली को धारण करने वाला, इसमें भी आपका तत्पुरुष है, और इसमें कर्म तत्पुरुष हुआ कि नहीं हुआ? को का चिन्ह आया कि नहीं आया? और इसमें क्या हुआ? अधिकरण तत्पुरुष। इसमें भी क्या हुआ? अधिकरण तत्पुरुष। चंद्र है जिसके मौल पर, और अगर चंद्रशेखर कह दिया जाए तो चंद्रमा है जिसके शिखर पर, तो भी अधिकरण तत्पुरुष हुआ। नियमानुसार देखें तो अधिकरण तत्पुरुष हुआ या नहीं, लेकिन फिर भी इसमें क्या है? बहुब्रीहि, यानी कि ये क्या है? आपका नियम को तोड़कर चल रहा है, तो अपवाद में जाएगा कि नहीं जाएगा? अब बताओ कहां कंफ्यूजन है? जैसे मान लीजिए आपने कहा बीड़ा पाड़े, आपने एक शब्द कहा बीड़ा पाड़े, तो बीड़ा को धारण करने वाली या बीड़ा है जिसके हाथ में, तो बीड़ा जिसके हाथ में है, तो मैं का मतलब क्या हो गया? अधिकरण। लेकिन क्या हम इसमें तत्पुरुष समास लगाएंगे? अगर ऑप्शन में नहीं होगा बहुब्रीहि तब अधिकरण लगाएंगे। अब बताओ कहां कंफ्यूजन है? गुड मॉर्निंग आर्मी लवर्स, और कौन है? लक्ष्य क्लासेस टूंडला, वेलकम। चलो तुमने पूछा मनोज, शब्द क्या है? मैंने कल एक बात कही थी कि जब तक चीजों को समझोगे नहीं तब तक दिक्कत आएगी। करो संधि। जा का मतलब? मन का मतलब? भाई जो मन में जन्म ले रहा है, मन से उत्पन्न है, और मन का मतलब आपको पता है, ये बताओ, हाँ या ना? जा का मतलब आपको पता है, मन का मतलब मन है, और जा का मतलब जन्म लेना है, उपसर्ग कराए थे। लेकिन मनोज कहा जाता है कामदेव को, जो दूसरों के मन को जीत लेते हैं, तो यहां मन का महत्व रहा, जन्म का महत्व रहा, किसी तीसरे पद का महत्व हो गया, तो बताओ समास कौन सा है? अब बताओ, पढ़ना पड़ेगा, चीजें याद करनी पड़ेंगी, उसके बाद समस्या आएगी, उसका निदान होगा। जैसे आपको कराया था भूमिजा,
भूमि का मतलब क्या है, और जा का मतलब क्या है, जन्म लेने वाली। उपसर्ग कराए थे, और समझो शॉर्ट ट्रिक से। देखो, ये चीज मैं आपको शायद तीसरी या चौथी बार समझा रही हूँ, शायद, और ज्यादा भी हो सकता है, कम नहीं होगा, ये मुझे कंफर्म है। एक उपसर्ग ये कराया था, ये पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग है, और ये लो। अब ठीक है, जिसको समझ में ना आ रहा हो, एक कराया था दा और दा, फिर कराया था थे या धर, और इधर कराया था धरा। इसके अलावा आप कर सकते हो कर, इसके अलावा धर तो हो ही गया। अगर ये जुड़ रहे हैं तो सामान्य कंडीशनों में या बहुतायत कंडीशन में आपका बहुब्रीहि समास होगा। कैसे? मैंने एक शब्द लिया जलज, ऐसा शब्द इसे आप 25 बार मेरे मुंह से ही सुन चुके हैं कम से कम। तोड़ो। जल का मतलब, जा का मतलब, अब बताओ, जलज कहते हैं पानी का महत्व है कि जल का जन्म लेने का महत्व है? किसी का भी महत्व नहीं रहा। किसका महत्व आ गया? जल में तो कीड़े मकोड़े भी आते हैं, हाँ या ना? जो नाली में जल चल रहा है उसमें कीड़े मकोड़े होंगे कि नहीं होंगे? लेकिन जलज शब्द कमल के लिए रूढ़ हो गया। और ये बात मैंने आपको कल या परसों भी बोली थी कि भले ही हम किसी की विशेषता बताएं, चाहे उपमेय उपमान की बात करें या अन्य किसी समास की बात करें, अगर कोई पर्टिकुलर शब्द किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए, एक विशेष परिस्थिति के लिए, एक विशेष वस्तु के लिए रूढ़ हो चुका है, तब वहां पर बहुब्रीहि समास होगा, हाँ या ना? अब समझो, पंक धन जा, पंक का मतलब कीचड़, जा का मतलब, अब बताओ, अब तो कीचड़ में लेते हैं कि नहीं लेते, हाँ या ना? नीर धन जा, अच्छा दा लिख दिया, तो नीरद का कर लो, क्या दिक्कत है? नीरद कौन होता है? जो पानी देता है, और पानी कौन देता है? मेघ, बादल। बात समझ में आ रही है? ये तो मैंने आपको पर्यायवाची याद करने का बताया था ना, कि जा जुड़ जाए तो कमल, दा जुड़ जाए तो बादल, और धे जुड़ जाए तो समुद्र। ये तो तरीका बता ही दिया था आपको, हाँ या ना? अब इसके अलावा आप और भी, चलो ये कमल को हटाओ। अनुज कौन होता है? अनुज छोटा भाई। अनु का अर्थ है पीछे या बाद, और जा का अर्थ है जन्म लेना। जो पीछे या बाद में जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? अनुज। छोटे लाल यादव, गुड मॉर्निंग। अब न बाद का महत्व रहा, न जन्म का महत्व रहा, महत्व किसका बढ़ गया? छोटे भाई का। तो क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। और अगर इसी को स्त्रीलिंग में बना दूं तो क्या हो जाएगा? बट छोटी बहन। पुत्री किसने कह दिया? अब देखो, अगर मैंने इसको कर दिया अग्र, तो अग्र का मतलब क्या है? पहले, तो बड़ा भाई। लेकिन ना पहले का महत्व रहा, ना जन्म का महत्व रहा, महत्व किसका हो गया? किसी तीसरे पद का, बड़ा भाई। तो कौन सा समास हो जाएगा? और अग्रजा कर दूं तो ऐसे ही तो कल समझाया था, क्या लिखा था? भूमिजा, यही लिखा था ना पीछे शब्द। तो भूमि का मतलब क्या है? पृथ्वी। और जा का मतलब क्या है? जन्म लेने वाली। तो पृथ्वी से कौन पैदा हुई थी? अब बताओ, पृथ्वी का महत्व है कि जन्म लेने का महत्व है? महत्व तो सीता मैया का हो गया, तो कौन सा समास हुआ? अब बताओ गिरिजा। एक शब्द और लिखाया था, न गिरे, यानी न पर्वत का महत्व न जन्म लेने का महत्व। महत्व किसका बढ़ गया? पार्वती जी का। एक शब्द लिखाया था सच पत्य, हाँ है ना? सची कौन है? इंद्र की पत्नी का नाम। और इंद्र की पति कौन है? जैसे हमने कहा सच पति, तो ना तो सच्ची का महत्व रहा, ना पति शब्द का महत्व रहा, बल्कि इनको बोलते क्या बोध हो गया? इंद्र, इंद्र की पत्नी। इंद्र की पत्नी तो सच्ची थी, लेकिन सच पति कहते इंद्र का बोध हो गया। बात समझ में आया? मान लीजिए मैंने कहा रत्य पत्य, तो रति के पति कौन थे? कामदेव। तो ना रति का महत्व, ना पति शब्द का महत्व, ना पूर्व पद का महत्व, ना उत्तर पद का महत्व। महत्व किसका हो गया? कामदेव का। बात समझ में आ गई? अगर मान लीजिए मैंने एक शब्द कहा
अलका नगरी का नाम है, जो धन की नगरी है, उसके राजा। अब ना तो नगरी का महत्व है ना राजा का महत्व है, बल्कि किसका महत्व हो गया? कुबेर का। किसका बोध हो रहा है? अलका नरेश कहते कुबेर। अलका नगर नरेश कह दे, अलका पति कह दे, बात तो एक ही है। हाँ है ना? तो जब कोई भी दो पद आपके समक्ष हो और उसके बाद में आपको तीसरे पद का बोध हो तो कौन सा होता है? बहुब्री समास। प्रत्यय में क्या होगा? प्रत्येक में क्या होगा? अभी थोड़ी देर पहले कराया था, आप लेट जुड़े थे। प्रत्येक का मतलब है प्रत्यय धन एक, उपसर्ग है। बताओ कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। कितनी सी बात समझ में आ रही है?